नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग दीपकम भाग 1 का 8वां चैप्टर बुद्धि सर्वार्थ साधिका इस पाठ का अध्ययन करेंगे। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम् अपि कार्यं सहजं भवति। विशेषतः स्पर्धाया समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। शरीरबलात् बुद्धिबलस्य महत्त्वं कथम् अधिकम् इति एषा कथा प्रतिपादयति। एतां कथां वयं पठामः। इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों। संसारे अर्थात संसार में, सप्तमी विभक्ति एकवचन है, संसार में उत्तम जीवनाय उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वकः बुद्धिपूर्वक व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण बुद्धिपूर्वक व्यवहार के द्वारा कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति, कठिन कार्य भी सहज होता है, सरल हो जाता है। विशेषतः स्पर्धा या समय, विशेष रूप से स्पर्धा के समय, कंपटीशन के समय यदि प्रतिपक्ष अतीव प्रबल, यदि जो आपके सामने वाला है वह बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है, तर्हि तब बुद्धि बलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः, तब हम अपने बुद्धि बल से, बुद्धि बल के द्वारा वयम हम सब तम जेतुम उसको जीतने में सक्षम हो सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम कथम अधिकम, शरीर बल से बुद्धि बल का महत्व कहीं अधिक होता है। ऐसा कथा प्रतिपादयति, ऐसा इस कथा में प्रतिपादित है। एताम कथाम वयम पठामः, आइए हम इस कथा को पढ़ते हैं। यह थोड़ा सा परिचय था कि हमको अगर जीवन में जीवन जीना है तो हमें क्या करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि शरीर बल से बुद्धि बल अधिक श्रेष्ठ होता है। अगर हमें सामने वाले को जीतना है, अपने प्रतिपक्षी को जीतना है, तो हमें कैसे जीतना चाहिए, शरीर बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से जीतना चाहिए। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। एक वन में एक नित्य जल पूर्णः महान सरोवरः अस्ति। एक वन में, यह सप्तमी विभक्ति एकवचन है, एकः अर्थात एक, नित्य जल पूर्णः, नित्य जल पूर्ण का मतलब हमेशा ही जल से भरा रहने वाला महान सरोवर है। एक जंगल में, एक वन में नित्य जल अर्थात हमेशा ही जिसमें जल भरा रहता हो, ऐसा एक महान सरोवर है। कदाचित एकम पिपासाकुलं गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। कदाचित अर्थात कभी, किसी समय, एकम अर्थात एक, पिपासाकुलम पिपासा से, प्यास से, आकुल, गजयूथम हाथियों का समूह, वनांतरात वनांतरात अर्थात वन के जंगल में से, तत्र आगच्छति वहाँ आते हैं। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तसमये निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, ते गजाः वे हाथी, स्वेच्छया जलम पीत्वा स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जल पीते हैं, स्नान करके, क्रीडित्वा खेल करके, सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति सूर्यास्त के समय, संध्या काल में निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे, उसी सरोवर के किनारे, समन्तात चारों तरफ, सुकोमल भूमौ सुंदर, सुकोमल अर्थात अत्यंत ही कोमल भूमि पर, बहूनि शशक बिलानि सन्ति, बहुत सारे खरगोश के क्या हैं, बिल हैं। येषु बहवः शशका निवसन्ति, जिसमें बहुत सारे खरगोश निवास करते हैं। गजानां परिभ्रमेण तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति। गजानां परिभ्रमेण, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, गजों के, हाथियों के, परिभ्रमण के द्वारा अर्थात आने आवागमन से, तेषु बिलेषु उन बिलों में,
उन जो छेद है उनमें रहने वाले निवसन्तः निवास करने वाले बहवः शशकाः बहुत सारे जो खरगोश हैं वह क्षत विक्षत हो जाते हैं अर्थात घायल हो जाते हैं। केचन पुनः मृतापि भवन्ति, कुछ तो उसमें मृत्यु भी प्राप्त कर जाते हैं। अतः शशकाः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति, इसीलिए खरगोश भीताः अर्थात भयभीत और चिंतामग्न होते हैं, डर जाते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनके जो परिवारजन हैं, जो उनके स्वजन हैं, वो सभी क्या हो रहे हैं, हाथियों के आवागमन से बार बार वो जो जंगल में एक सरोवर है उसमें बार बार हाथियों के आने जाने से क्या हो रहा है, जो खरगोश के बिल हैं उसमें रहने वाले खरगोश उनके पैरों से दब करके मर जा रहे हैं या घायल हो जा रहे हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयति, अपनी रक्षा के लिए वे कुछ उपाय सोचते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति, एक दिन सायंकाल के समय तेषां शशकानां सभा भवति, उन जो खरगोश थे उनकी एक सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपना मत प्रस्तुत करते हैं। परं ते समाधानं न प्राप्नुवन्ति, लेकिन उन्हें कोई भी समाधान नहीं प्राप्त होता है। अंते शशकराजः वदति, अंत में खरगोश बोलता है, जो खरगोश का मुखिया होता है वो बोलता है, अहमेव उपायं चिंतयामि, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना वयं सर्वे स्वगृहं गच्छामः, सारे लोग, सारे खरगोश शाम को चर्चा करते हैं आपस में सभा में, लेकिन सभी अपना मत भी रखते हैं, लेकिन कोई भी समाधान प्राप्त नहीं होता। तो जो मुखिया होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं ही उपाय का चिंतन करता हूँ, मैं ही उपाय सोचता हूँ, अभी आप लोग अपने अपने घर जाइए। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ स शशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति, दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दिवसे अर्थात दूसरे दिन, रात्रो रात्रि में, स शशकराजः वह जो खरगोश का मुखिया था, यूथ अधिपस्य अर्थात जो गज के समूह का अधिप था, राजा था, उस गजराज उसके पास वह जाता है। स गजराजम कथयति, वह गजराज से कहता है, हे गजराज, एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति, हे गजराज, एषः सरोवरः, यह सरोवर चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति, भगवान चंद्रमा का वासस्थान है। वयम शशकाः तस्य प्रजा स्मः, हम जो खरगोश हैं उसकी प्रजा हैं। अतएव स शशांक इति नामना प्रसिद्ध, इसीलिए भगवान चंद्रमा को शशांक भी कहा जाता है। यदि शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति, यदि खरगोश जीवित रहेंगे तो ही तो चंद्रमा प्रसन्न होंगे। गजराजः पृच्छति, गजराज जो हाथियों का राजा था वो पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, कथम अर्थात कैसे, अहम अर्थात मैं, विश्वासम करोमि विश्वास करूँगा, मैं कैसे विश्वास करूँ कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। कि किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, मैं कैसे विश्वास करूँ कि सत्यमेव, सत्य ही चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या सच में चंद्रमा सरोवर में रहते हैं, क्या यह सत्य है, मैं कैसे विश्वास करूं। यदि सरोवर चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि प्रदर्शयतु, यदि सरोवर चंद्रदेव का वासस्थान है तो मुझे दिखाओ कहाँ है वह स्थान। शशकः कथयति, खरगोश बोलता है, आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः, बिल्कुल ठीक है, आम अर्थात हाँ, चंद्र से दर्शनाय, चंद्रमा के दर्शन के लिए, चंद्र से षष्ठी विभक्ति एक वचन, दर्शनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, हाँ, चंद्र के दर्शनाय अर्थात दर्शन के लिए, आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः, दर्शन के लिए हम दोनों को अभी सरोवर के लिए चलना चाहिए। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, गजराज जो हाथी का राजा था, हाथियों का, और जो शशकराज थे, दोनों सरोवर के समीप जाते हैं। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, सह अर्थात वह कौन, गजः,
जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, जले अर्थात जल में, चंद्रस्य अर्थात चंद्रमा का, प्रतिबिंबम पश्यति प्रतिबिंब देखता है, छाया देखता है। चकितः सह भवति, चकितः च भवति और बहुत चकित होता है। सह भयेन चंद्रम नमति, वह भय से डर के मारे चंद्रमा को प्रणाम करने लगता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, ततः अर्थात इसके बाद वह गज यूथ अपने जो हाथियों का समूह है उसके साथ दूसरी जगह चला जाता है। सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, वह गज का समूह पुनः कभी भी उस सरोवर के समीप नहीं आता है। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, जितने खरगोश थे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगते हैं। सत्यम एव उत्तम, इसीलिए सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि सभी कार्यों की साधिका है। यदि हम बुद्धि से चाहें तो सारे कार्य में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि यह जो चैप्टर है इसमें गजराज, जबकि हाथी बहुत बड़े बहुत विशाल हैं, शरीर से बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन खरगोश की बुद्धिमानी ने उन्हें वहाँ से हटा दिया, भगा दिया और वो सुखपूर्वक रहने लगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।